देवरानी की बाहर की सब्जी, जेठानी की घर की रोटी। जानवी अब तक आई क्यों नहीं? 12 बजने को आए हैं। वो कब खाना बनाएगी? माँ जी ने सब्जी बनाने की जिम्मेदारी उसे दी है। चलो मैं रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद लेती हूँ। 2 बजे से पहले मुझे सारी रोटियां बनानी होगी, वरना माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। तभी पूनम एक बड़ी सी थाली में कई सारा आटा गूंथने लगती है। तभी वहाँ पूनम की देवरानी जानवी आती है। जेठानी जी, आप इतनी जल्दी क्यों रोटियां बनाने बैठ गई? दोपहर के खाने में तो अभी समय है ना? जानवी, मैं रोज इसी समय से दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि माँ जी और सबको ठीक 2 बजे खाना खाने की आदत है और हमारे पति 2 बजे कारखाने से आते हैं और 15 मिनट में ही वो वापस कारखाने चले जाते हैं। अगर उन्हें कारखाने जाने में देरी हो जाती है ना, तो उनकी पूरे दिन की कमाई ही कट जाती है। पता है मुझे जेठानी जी, रात में इन्होंने बताया था मुझे सब, पर खाना बनाने में कौन सा समय लगता है? 30 मिनट में ही मैं सारी सब्जियां बनाकर तैयार कर दूंगी। इतनी जल्दी 3 किस्म की सब्जियां नहीं बन पाएंगी तुमसे जानवी। तुम माँ जी का गुस्सा नहीं जानती हो। माँ जी बहुत बारीकी बाज है, उन्हें अपना 1 रुपए का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मानो तो तुम अभी से ही खाने की तैयारियां करने में लग जाओ। मैं बना देती सब्जियां, पर माँ जी ने सब्जियां बनाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बनाइए अभी से रोटियां, मैं तो समय से ही बनाऊंगी खाना। जानवी का आज अपने इस ससुराल में पहला दिन है। ये कल ही शादी करके इस घर में आई है। तभी जानवी रसोई से बाहर चली जाती है। जानवी ने अभी माँ जी का गुस्सा नहीं देखा है ना, इसीलिए से पता नहीं कि माँ जी कितनी खतरनाक है। इधर जानवी बाहर आती है तो घर के छोटे से हॉल में जानवी के सास ससुर उर्मिला, बलवंत, बूढ़ी दादी, सास हिमांगी, 3 नंद रिया, अनीता, कविता और 2 छोटे देवर महेश, अजीत, ये सब बैठे थे। जानवी के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी बहू, कहाँ जा रही है तू? वो माँ का फोन आया था, तो माँ से फोन पर बात करके आती हूँ। तुझे पता है ना, भिंडी, पालक और गोभी की सब्जियां तुझे बनानी है, और अगर ठीक 2 बजे तक खाना नहीं बन पाया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं 2 बजे तक खाना बना दूंगी। जानवी अपने कमरे में चली जाती है। उर्मिला गुस्से की बड़ी तेज और बारीकी बाज थी। 1 घंटे बाद 1 बजने को आया था। इधर रसोई में रोटियां बेल बेल कर पूनम की हालत खराब हो जाती है। ओह बाप रे, इस घर के लिए कितनी सारी रोटियां बनानी पड़ती हैं यार। मेरी आधी से ज्यादा रोटियां तो बन गई। पता नहीं ये जानवी कब सब्जियां बनाएगी। परिवार में सदस्य ज्यादा थे, इसलिए पूनम रोज की तरह 50 से 60 रोटियां बनाने लगती है। थोड़े समय बाद जानवी रसोई में आती है और अपनी पहली रसोई में सास के कहने पर भिंडी, पालक और गोभी की सब्जी बनाने लगती है। थोड़े समय बाद मेरी रोटियां तो बन गई हैं, मैं छत पर जाकर कपड़े ले आती हूँ। तुम तुरंत सब्जी बनाने की तैयारी करो जानवी। 2 बजे से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए खाना बनाने में। इतना कहकर पूनम बाहर चली जाती है। अभी 30 मिनट बाकी है, तब तक तो मेरी सब्जियां बनकर तैयार हो जाएंगी। जानवी रसोई में खड़ी थी और सामने 2 बर्तन में पालक, गोभी की सब्जियां पक रही थी और जानवी भिंडी काट रही थी। यहाँ तो हैंड कटर भी नहीं है, वरना भिंडी काटने में इतना समय नहीं लगता मुझे। जानवी बड़ी आलसी थी। थोड़े समय बाद पूनम, जानवी के पति रोहन, अभय घर आते हैं। दोनों भाई एक कारखाने में मजदूरी करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम थी। पूनम बहू, रोहन, अभय आ गए हैं, जाओ तुरंत खाना लेकर आओ। इन्हें कारखाने जाने में देरी नहीं होनी चाहिए। तभी पूनम रसोई में आती है और देखती है कि अभी तक जानवी की सब्जियां नहीं बनी थी। अरे बाप रे, अब तक तुम भिंडी ही काट रही हो। बाहर रोहन जी और देवर जी आ चुके हैं और सब खाना मांग रहे हैं। ये सब्जियां बन ही नहीं रही हैं जेठानी जी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे जानवी कि तुम जल्दी खाना बना लेना। रोहन जी और देवर जी जिस कारखाने में काम करते हैं, वहाँ का गेट 2:15 पर बंद हो जाता है। उसके बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। इतना कहकर पूनम रोटियां लेकर बाहर चली जाती है। ओह, ये सब्जियां भी ना, गैस की थोड़ी आंच बढ़ा देती हूँ। पूनम गैस की आंच बढ़ा देती है। इधर समय निकलता जा रहा था। पूनम बहू, छोटी बहू कहाँ है? वो अभी तक सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? मुझे दवाई भी तो खानी है। दादी माँ, जानवी खाना लेकर आती ही होगी। पूनम, जल्दी खाना लेकर आओ। अगर कारखाने का गेट बंद हो गया ना, तो कारखाने का मालिक हमारी पूरे दिन की मजदूरी के पैसे काट लेगा। रोहन, अभय जिस कारखाने में काम करते हैं, वहां के रूल्स बड़े खतरनाक थे। अब 2:15 को केवल 5 मिनट का समय बचा था।
तभी इधर पालक की सब्जी जल जाती है। अरे बाप रे, ये पालक की सब्जी तो जल गई, अब क्या करूं? अब इसी तरह 1:20 हो जाता है। तभी जानवी कच्ची भिंडी की सब्जी और गोभी की सब्जी बाहर लेकर आती है। सॉरी, वो सब्जी बनाने में देर हो गई मुझे। क्या देर होगी जानवी? अब तो कारखाने का गेट भी बंद हो चुका होगा, कट गई हमारी आज की मजदूरी। इतना कहकर अभय रोहन अपने कमरे में चले जाते हैं। इन दोनों ने तो खाना ही नहीं खाया। जानवी बहू, तूने खाने की व्यवस्था करने में इतनी देर कैसे कर दी? तेरे कारण आज मेरे बच्चों का इतना बड़ा नुकसान हो गया। माँ जी, जानवी को माफ कर दीजिए, ये कल से इस बात का ध्यान रखेगी। नहीं पूनम बहू, जानवी बहू को माफी नहीं मिलेगी। इससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इसीलिए इसे सजा जरूर मिलेगी। अरे बाप रे। जानवी बहू, हमारे ऊपर की पानी की टंकी खाली हो चुकी है। अब तुझे उस टंकी में अपने हाथों से आंगन के कुएं से पानी लाकर भरना होगा। जब तक टंकी पानी से भर नहीं जाती, तू कुएं से पानी लाना बंद नहीं करेगी। यह सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, नहीं माँ जी, मुझसे इतना कठिन काम नहीं हो पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आगे से गलती ना हो इसीलिए तुझे ये सजा दी जाएगी बहू। अब चुपचाप जाकर ऊपर की टंकी में पानी भर। जानवी निराश होकर 2 घड़े लेकर आंगन में आती है, जहाँ एक गहरा कुआं था। ऊपर की टंकी तो कितनी बड़ी है, उसमें पानी भरते भरते तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उफ। इधर सब घर में गोभी की सब्जी और रोटी खा रहे थे। इस सब्जी में तो नमक ही नहीं है। इस सजा के बाद ना इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर क्या था, जानवी बार बार कुएं से पानी निकालती गई और वो पानी छत पर लाकर टंकी में डालती गई। रात के 10 बजे टंकी को भरते भरते जानवी की हालत खराब हो चुकी थी। वो आंगन में जमीन पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। तभी पूनम वहां आती है। जानवी, क्या हुआ तुझे? अरे ये कैसी सांस है हमारी जेठानी जी। मैंने तुझे कहा भी था जानवी कि तू सब्जी जल्दी बना दे, पर तूने ही मेरी बात नहीं मानी थी। अब अंदर चल, मैंने चावल बना लिए। रात के समय सब यहाँ चावल खाते हैं। तभी पूनम जानवी को अंदर लेकर आती है। अगले दिन 12 बजे पूनम रसोई में आती है तो रसोई में जानवी हरी बैंगन काट रही थी। अरे जानवी, तुम रसोई में कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ जेठानी जी। अब मैं खाना बनाने में कभी देर नहीं करूँगी। बाप रे, माँ जी ने कल मुझे जो सजा दी थी उसके बाद तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। माँ जी को गलत मत समझना जानवी, हमारे पतियों की कमाई केवल 10,000 रुपए है। उसमें इस घर का किराया देना होता है, दोनों छोटे देवर की पढ़ाई का खर्च, दादी और ससुर जी की दवाइयाँ लानी होती है, फिर घर के बाकी खर्च। ये सब बहुत मुश्किल से हो पाता है, इसलिए माँ जी इतनी सख्ती रखती हैं हमारे साथ। खैर, वैसे क्या बना रही हो आज खाने में? आज मैं पालक पनीर, चना मसाला और बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। उर्मिला और उसके परिवार वाले दिन के समय रोटी सब्जी खाते थे और रात के समय चावल। तभी दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी 2 बजते ही जानवी तीनों सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है और पूनम सारी रोटियां। थोड़ी देर बाद सब घर में खाने के लिए बैठते हैं। अब जैसे ही सब खाने का पहला निवाला लेते हैं। जानवी बहू, ये कैसी बैंगन की सब्जी बनाई है तूने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। और ये चना मसाला तो कितने तीखे हैं। तुझे खाना भी नहीं बनाना आता है क्या बहू? सॉरी माँ जी, लगता है गलती से मुझसे मिर्ची ज्यादा गिर गई खाने में, वरना मैं तो हमेशा अच्छा ही खाना बनाती हूँ। अच्छा बनाती है तो आज कैसे खराब बन गया बोल? फिर क्या था, सब जानवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। आज तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं जानवी बहू, पर कल से ऐसी गलती हुई ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे मायके भेज दूंगी। अगले दिन दोपहर में जानवी पूनम रसोई में थी। अगर आज भी मुझसे खाना बनाने में कोई गड़बड़ हो गई तो नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, मैं बाहर ढाबे वाली से सब्जियाँ खरीद कर ले आती हूँ और सबसे कह दूंगी कि ये सब्जी मैंने बनाई है। क्या हुआ जानवी, सब्जी क्यों नहीं बना रही हो तुम? जेठानी जी, मुझे अपनी माँ को एक जरूरी बात बताना है, तो मैं उनसे फोन पर बात करके आती हूँ। जानवी रसोई से बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं था। अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है, हमारे पड़ोस में ही शामू ढाबे वाला है, मैं उससे ही सब्जियाँ लेकर आती हूँ। जानवी घर से बाहर आती है। सामने एक श्यामू नाम के आदमी का बड़ा सा ढाबा था। तभी जानवी ढाबे के पास आती है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं सब्जियाँ कैसे लूंगी?
वैसे सब्जियां तो मुझे रोज ही लेनी है, तो क्यों ना मैं इस ढाबे वाले के पास अपना खाता ही लगा लूं। महीना पूरा होने के बाद वैसे एक साथ पैसे दे दिया करूंगी। तभी जानवी शामू के ढाबे पर आती है। शामू अपने ढाबे पर कई तरह की सब्जियां बनाता है। तभी जानवी उसे सारी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं बहू रानी, तो महीना पूरा होने के बाद मुझे पैसे दे देना। बताइए कौन सी सब्जियां चाहिए आपको? मुझे भिंडी की सब्जी, आलू बैगन का भरता और दाल दे दीजिए। तभी शामू जानवी को तीनों सब्जियां पैक करके दे देता है और जानवी उन्हें लेकर घर की रसोई की खिड़की के बाहर आती है और अंदर देखती है तो अंदर पूनम नहीं थी। अच्छा हुआ जेठानी जी रसोई में नहीं है, रसोई की खिड़की से ही अंदर चली जाती हूँ। अब जानवी रसोई की खिड़की से अंदर आती सीढ़ियां लगाकर और जानवी सारी सब्जियां बर्तन में रखकर उन बर्तनों को गैस चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख देती है। थोड़े समय बाद पूनम रसोई में आती है। अरे जानवी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। तुम कब बनाओगी सब्जी? 15 मिनट में हमारे पति आते ही होंगे। जेठानी जी जरा यहाँ तो देखिए, मेरी सब्जियाँ तैयार ही हैं। खाने को देखकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। अरे तुमने इतनी जल्दी तीनों सब्जियाँ कैसे बना ली? अब से मैं इतनी ही स्पीड में खाना बनाया करूंगी जेठानी जी। जानवी सब्जियां लेकर बाहर चली जाती है। आज तो कमाल ही हो गया। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। इस बार सबको खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। दाल तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है तुमने जानवी। ऐसे मसालेदार स्वादिष्ट दाल तो मैंने आज तक नहीं खाई। वाह बहू, आज सच में तूने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब रोज ऐसे ही बढ़िया सब्जी बनाया कर। माँ जी, मैं सब्जियाँ हमेशा अच्छी बनाती हूँ, बस पिछली बार घबराहट में मुझसे गलती हो गई थी। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है। सब खाने की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। थोड़े समय बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। चलो अच्छा हुआ कि आज तुमने सबसे अच्छी बनाई। अब से तुम रोज ऐसी ही स्वादिष्ट सब्जियाँ बनाना जानवी। तभी दोनों घर के बाकी कामों में लग जाते हैं। अगले दिन दोपहर के 12 बजे पूनम रसोई में बैठी आटा गूंथ रही थी। तभी जानवी वहाँ आती है। जानवी, माँ जी ने कहा है आज खाने में दाल बाटी चूरमा, पालक पनीर और कड़ी बनना है, तो तुम जल्दी से सारे पकवानों की तैयारियां कर लो। डोंट वरी जेठानी जी, मैं चुटकियों में सारे पकवान बना लूंगी। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। आपकी सारी रोटियां बन जाए तो आप छत से सारे कपड़े लेकर मेरे कमरे में उन्हें अच्छे से तय करके रख दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। जेठानी जी जैसे ही कपड़े लेने जाएंगी तभी मैं रसोई की खिड़की से बाहर जाकर शामू काका से सारा खाना ले आऊंगी। थोड़े समय बाद सारी रोटियां बनाकर पूनम रसोई से बाहर चली जाती है। तभी जानवी खिड़की से बाहर शामू के ढाबे पर आती है और उससे सारी सब्जियां लेती है। अरे बहू रानी, आज तो दाल बाटी चूरमा और कढ़ी नहीं है। हाँ, पालक पनीर मिल जाएगी मेरे पास। ऐसा मत कहिए शामू काका, मुझे ये सब्जियां किसी भी हाल में अभी चाहिए। भोला, हरीश भाई के ढाबे पर जाकर दाल बाटी चूरमा और कढ़ी लेकर आ। शामू अपने नौकर को भेजकर ये खाना मंगवा लेता है और जानवी को दे देता है। तभी जानवी अपने घर की रसोई की खिड़की के बाहर आती है। आज तो बहुत देर हो गई मुझे। जानवी रसोई में देखती है तो अंदर कोई नहीं था। तभी वो अंदर आकर सारे खाने को बर्तन में डाल देती है। आज तो बाल बाल बची मैं। थोड़े समय बाद बाहर सब खाना खाते हैं तो आज भी सब खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। अब इसी तरह जानवी चुपके से रोज रोज शामू के पास से खाना लाती और सबको ये लगता कि जानवी अपने हाथों से खाना बनाती है। एक दिन पूनम जानवी को बाहर से सब्जी लाते हुए देख लेती है। जानवी, ये सब्जियां कहाँ से लाई हो तुम? लगता है अब जेठानी जी को सच्चाई बतानी ही होगी। तभी जानवी पूनम को सारी बात विस्तार से बताती है कि वो रोज शामू ढाबे वाले के पास से सब्जी लेकर आती है। ये सब सुनकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या जानवी? अगर माँ जी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। जेठानी जी प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना, ये सब मैं बहुत मजबूरी में कर रही हूँ। पर तुम खाने के लिए पैसे कहाँ से ला रही हो? हमारे पतियों के पास तो पैसे ही नहीं रहते। मैं उन्हें 1 महीने बाद दे दूंगी जेठानी जी पैसे। अभी मैं शामू काका से खाना उधार लेकर आ रही हूँ। आप किसी को मत बताना प्लीज। मैं रोटियां बनाने में भी आपकी सहायता कर दिया करूंगी। ठीक है जानवी, तू जो भी कर रही है वो सोच समझ कर करना बहन, क्योंकि माँ जी को तू जानती नहीं है। फिर क्या था, पूनम भी जानवी का साथ देने लगती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम उर्मिला शामू ढाबे वाले के ढाबे के पास से गुजर रही थी। तभी शामू उसके पास आता है। अरे उर्मिला बहन, कैसी हो? और बताइए, मेरे ढाबे के खाने में कोई कमी तो नहीं है ना? आपको मेरे ढाबे का खाना अच्छा तो लगता है ना?
पर मैंने तो आपके ढाबे का खाना कभी खाया ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपके ढाबे का खाना कैसा है। अरे क्यों झूठ बोल रही हो उर्मिला बहन, आपकी बहू तो रोज दोपहर में मुझसे 3 किस्म की सब्जियां लेकर जाती है। मेरी बहू कौन सी और कब ले जाती है? उस बहू का नाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, वो रोज दोपहर के 2 बजे के आसपास आती है। घर में सब्जी बनाना तो जानवी बहू का काम है। इसका मतलब जानवी बहू अपने हाथों से खाना नहीं बनाती थी। जानवी बहू, आज तो तू गई, अब मैं तुझे रंगे हाथों ही पकड़ूंगी। अगले दिन दोपहर में उर्मिला शामू के ढाबे पर आकर छुप जाती है। इधर जानवी और पूनम रसोई में थे। जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप शामू काका के ढाबे से सब्जियां ले आइए ना, मैं तब तक रोटियां बना देती हूँ। तभी आज जानवी की जगह पूनम चुपके से घर से बाहर आती है। जल्दी से सब्जियां लाकर रसोई की खिड़की से वापस घर में चली जाती हूँ, वरना माँ जी या कोई देख लेगा ना तो मेरी खैर नहीं। तभी पूनम शामू के ढाबे पर आती है। शामू काका, मेरी देवरानी ने सब्जियां मंगाई हैं, जो आपसे रोज सब्जी लेकर जाती है, सामने उस घर की बहू। अच्छा, वो तुम्हारी देवरानी है, अभी देता हूँ सब्जी। उर्मिला दूर खड़ी रहकर चुपके से दोनों को देख रही थी। उसे पूनम शामू की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। ये तो पूनम बहू है, ये तो केवल रोटियां बनाती है ना, ये क्यों सब्जी लेकर जाती है? तभी पूनम जैसे ही सब्जियां लेकर ढाबे के बाहर आती है, तभी उर्मिला वहां आकर उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तो तू शामू भाई से रोज सब्जियां लेकर आती है और वही सब्जियां हम सबको खिला देती है। माँ जी आप, मैंने तुझे रोटियां बनाने का काम सौंपा था ना, फिर तू क्यों शामू भाई से रोज सब्जियां उधार लेकर आ रही थी? माँ जी, मैं नहीं, वो जानवी शामू काका के पास से सब्जियां लेकर आती है, मैं तो बस रोटियां ही बनाती हूँ। अच्छा, आज तो मैं जानवी बहू को छोड़ूंगी नहीं। तभी उर्मिला पूनम के साथ घर आती है और चीख चीख कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। तभी जानवी बाहर आती है तो उसके दोनों हाथ आटे में सने हुए थे। क्या हुआ माँ जी? तभी उर्मिला उसे सारी बात बताती है। अरे बाप रे, मैं तो बुरी तरह से फंस गई, अब क्या करूं? जवाब दे जानवी बहू। माँ जी, जेठानी जी झूठ बोल रही है, ढाबे से रोज सब्जियां मैंने ये लेकर आती थी। ये क्या बोल रही हो जानवी तुम? जब 2 बार मुझसे खाना खराब बना तो मैंने रोटियां बनाने की जिम्मेदारी ले ली थी और जेठानी जी ने सब्जियां बनाने की। मैंने इन्हें कहा भी था कि जेठानी जी आप ढाबे से खाना मत लेकर आइए, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। यह सुनकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। जानवी तो बस पूनम बहू, झूठ की भी कोई हद होती है। चल इसी समय अपने मायके जा और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना तू। फिर क्या था, उर्मिला पूनम को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और पूनम रोते रोते अपने मायके चली जाती है। ये तूने अच्छा नहीं किया जानवी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने चालाकी से जेठानी जी को ही फंसा दिया, वरना आज मैं अपने मायके में होती। अगले दिन उर्मिला जानवी को खाना बनाने के लिए कहती है। तभी जानवी रसोई में आती है। अब क्या करूं? ढाबे वाला तो मुझे अब सब्जियां देगा नहीं, क्योंकि माँ जी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई खाना नहीं देना। अब इतनी सारी रोटियां और सब्जियां मुझे अकेले ही बनानी पड़ेंगी। फिर क्या था, जानवी कई सारा आटा गूंथने लगती है। अब आटा गूंथ कर जानवी की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, आटा गूंथने में तो मेरी हालत ही खराब हो गई। उफ। फिर वो रोटियां बेलती है तो रोटियां कभी लंबी हो जाती हैं तो कभी टेढ़ी हो जाती हैं। तभी वो रोटियां बनाते बनाते सब्जियां भी बनाने लगती है। अब एक साथ दोनों काम करने से सब्जियां जल जाती हैं और इसी तरह दोपहर के 2 बज जाते हैं, पर अब तक खाना नहीं बन पाया था। सब्जियां तो जल गई, अब क्या करूं? जेठानी जी को फंसाकर तो मैंने अपने ऊपर ही मुसीबत मोल ले ली यार। तभी उर्मिला रसोई में आती है तो रसोई में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये क्या बहू, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? लगता है माँ जी को सब सच सच बताना ही होगा, क्योंकि मुझसे अकेले तो नहीं बनने वाला इतना सारा खाना। तभी जानवी उर्मिला को सारी बात बता देती है कि ढाबे से खाना पूनम नहीं वो लेकर आती थी। क्या? इसका मतलब तूने झूठ कहकर पूनम बहू को फंसा दिया था। अब तेरी सजा ये है बहू कि आज से तू 1 साल तक अपने मायके में रहेगी। ये सुनकर जानवी उर्मिला के कदमों में गिर जाती है।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। अब मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं जेठानी जी से अच्छे से खाना बनाना भी सीखूंगी और अपने हाथों से रोज अच्छा खाना बनाऊंगी। प्लीज माँ जी। तभी उर्मिला जानवी को एक आखिरी मौका देती है और पूनम को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद जानवी रोज पूनम से खाना बनाना सीखने लगी और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।